ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 29वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 14 से 17 की व्याख्या पेज नंबर 389 से आगे लेते हुए आज तो इसी जीवन में, इसी जीवन का अर्थ है जल्दी करो। क्यों? क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। यदि यह जीवन स्थायी होता तो निश्चिंत हो जाते कि अभी क्या जल्दी है। जब बुढ़ापा आवेगा तब वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इह का अर्थ है कि यह पानी का बुलबुला है। तो इह का अर्थ है कि यह पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब तक रहे और कब मिट जाए। इसी जीवन में अर्थात जल्दी से जल्दी। और यदा का अर्थ है कि इसके लिए समाधि लगाने की शर्त नहीं है, 5 वर्ष 10 वर्ष की शर्त नहीं है। जिस समय तुम्हारी वृत्ति तदाकार होगी उसी समय मिल जाएगा। यदा माने वृत्ति व्याप्ति काले समय की कोई शर्त नहीं है। जिस समय वृत्ति व्याप्त होगी, जिस समय तत्वम असि आदि महावाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ठीक उसी क्षण में अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यदा माने इसके लिए वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। इसी जीवन में और जिस समय वृत्ति व्याप्ति होती है, ब्रह्म में आवरण भंग होता है, उसी समय क्या होता है? दीपोपमेन आत्म तत्वेन ब्रह्म तत्वम प्रपश्येत। जो युक्त पुरुष हैं, पुरुष का विशेषण है युक्त, क्योंकि यह विद्या अधिकारी को प्राप्त होती है। युक्त माने जो सम दम आदि साधन संपन्न है, विवेक युक्त है, वैराग्य युक्त है, समाधि युक्त है, मुमुक्षा युक्त है, वह युक्त है। दीपोपमेन आत्म तत्वेन। इस देह में हृदय की उपाधि से जो आत्मदेव बैठे हुए हैं, वह कैसे हैं कि दीपक के समान हैं। गीता में समाहित चित्त की उपमा दीपक के साथ दी हुई है। समाहित चित्त की उपमा दीपक के साथ दी हुई है। यथा दीपो निवाततो नेंगते सो उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजितो योगोम आत्मनः। निर्वात प्रदेश माने जहाँ कोई हवा ना हो, आंधी ना हो, जुगनू ना हो, दीपक की लौ चंचल ना हो रही हो। ऐसे दीपक की जो दीप शिखा है, वह योगी के चित्त की उपमा है। यहाँ है दीपोपमेन आत्म तत्वेन। यह हड्डी मांस चाम का बना हुआ जो खोल है, इस खोल के भीतर एक दीपक जल रहा है। यह शरीर जो है, यह एक तंबू की तरह है। यह कपड़े का बना हुआ है, फट से जल जाने वाला है। कब जल जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। जलने वाला है, जलने वाला है। और इसके भीतर एक चेतन की लौ, एक चेतन की दीप शिखा उपाधि के कारण से परिच्छिन्न होकर प्रज्वलित हो रही है। हाँ, इसमें बत्ती है, इसमें दिया है। यह हृत्पिंड जो है ना, सो मानो इसमें आधार है, दिया है। इसमें वासनाओं का, संस्कारों का स्नेह है, तेल है, घी है। और इसमें प्रारब्ध के अनुसार जितने दिन इसको रहना है, उस एक जीवन का जो प्रारब्ध है वह बत्ती है। और उसके साथ चेतन जो है, वह अविद्या के साथ तादात्म्यपन्न होकर प्रज्वलित हो रहा है। देखो, जिसके चित्त में स्नेह होगा वह जलता रहेगा। संसार के प्रति जो स्नेह है वही जलने का कारण है, प्रज्वलित होने का कारण है। संसार में जितने लोग जलते हैं, कहीं ना कहीं स्नेह के कारण जलते हैं।
यह स्नेह ही, यह मोह ही तेल है, घी है, जिसके कारण मनुष्य को संसार में जलना पड़ता है। भाई से दुखी होना पड़ता है, बेटे से दुखी होना पड़ता है, पत्नी से भी दुखी होना पड़ता है, संसार के संबंधियों से दुखी होना पड़ता है, अपने शरीर से भी दुखी होना पड़ता है। मरने के बाद जो शरीर जलता है ना, बहुतों ने आप लोगों में से शरीर जलते हुए देखा होगा। हम जब काशी में रहते थे तब जाकर मणिकर्णी घाट बैठ जाते, ऐसे मुर्दे आते रहते हैं और जलते रहते हैं और तरह तरह से जलते हैं। जिनकी हड्डी में ज़्यादा घी रहता है उनकी हड्डी में से लौ निकलती बाहर की ओर, और जो बिना घी दूध का शरीर होता उसमें से ज़्यादा लौ नहीं निकलती। यह स्नेह की जलन का हेतु है। जहाँ चिकनाई होगी वहाँ चिपक जाओगे किसी के साथ स्नेह से, वही जलन होगी संस्कृति में। संस्कृत में स्नेह उस चीज को कहते हैं जो चीज अलग अलग रह रही हो उनको एक साथ सटा दो, अलग अलग रहने वाली चीजों को जोड़कर जो एक कर दे, ऐसे गुण का नाम स्नेह है। स्नेह किसको कहते हैं? जो अन्न मिले को मिला दे। संसार में जो जो चीजें परस्पर सटे हुए रूप में रहती हैं वहाँ स्नेह होता है, वह जलाता है। प्रणाम भगवान। आज यहीं पे विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।